हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ। तो पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो देखिए इसमें जो साधु है, साधु का मतलब है सज्जन इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, इन्फॉर्मेशन। और मोल का मतलब होता है कि वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है। तलवार का मतलब तलवार होता है, और रहन होता है रहने की जो जगह होती है, मयान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। तो इसमें क्या है कि कबीर दास जी जो है वो ये कहते हैं कि जो हमें सज्जन पुरुष होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान होता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है, हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, मगर हमें उसके ज्ञान को देखना चाहिए। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसके मयान की कीमत नहीं देखते हैं, हम लोग तो तलवार की कीमत को देखते हैं। तो देखिए पहले क्या था ना, जात पात बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पहले इंसान की जाति पूछी जाती थी, फिर उससे बात की जाती थी। तो कबीर जी कहते हैं कि जो साधु है, जो ज्ञानवान इंसान है, उसकी आप जाति ना पूछो, आप उसका ज्ञान पूछ लो। क्योंकि जब आप तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार जिस मयान में, जिस चीज़ में रखी जाती है, आप मयान का मोल नहीं पूछते ना, आप तलवार का मोल पूछते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के ज्ञान के मोल को आपको पूछना चाहिए। नेक्स्ट जो है उसका देखिए, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। तो देखिए आवत का मतलब होता है आते हुए, और गारी का मतलब होता है गाली, उलटन का होता है पलटकर, हुई का मतलब होता है होती, अनेक मतलब होता है बहुत सारी, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका ही मतलब है, इसमें कबीर जी ये कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती हैं। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह कहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। तो इस जो सवैया है या साखी है, साखी है, ये साखी से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या फिर आपको कोई गलत बोल रहा है तो आपको उसका बेमतलब में पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि कोई एक इंसान आपको गलत बात कहेगा, आपसे लड़ने की कोशिश करेगा, आप उसको उल्टा जवाब देंगे, फिर वो दोबारा देगा, फिर आप दोबारा देंगे, तो एक तरीके से बात क्या होती है, बढ़ती जाती है। और अगर आप उसकी एक ख़राब बात का जवाब देंगे ही नहीं तो भले ही उस शेखी का एहसास उससे कुछ समय के लिए हो जाए, मगर वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। वरना अगर आप वो गलती कर रहा है, आप भी वही गलती करेंगे गलत बोलने की, तो बात सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही है। नेक्स्ट है, माला तो कर मैं फिरूं, जी भी फिरे मुख माही, मानुव तो दहु दिसु फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इसका मतलब है, देखिए माला तो कर का क्या मतलब होता है, हाथ, ठीक है। फिरऊं का मतलब होता है घूमना, जीभी का मतलब होता है जीभ, टंग, मुख का मतलब होता है मुंह, माही का मतलब होता है में, दहु मानुवा का मतलब हमारा मन होता है, दहु का मतलब होता है दसों, दिसी का मतलब होता है दिशा, जो डायरेक्शंस होती हैं, त्वों का होता है तो, और सुमिरन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना। इसका मतलब है, देखिए कबीरदास जी इसमें इस पंक्तियों में कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, मतलब उसका जो मन का होता है उसको घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, मतलब आप जब मंत्र का पाठ कर रहे होते हैं, फिर माला पढ़ रहे होते हैं, तो जीभ मुंह के अंदर घूमती रहती है ना। मगर मनुष्य का जो चंचल मन है ना भाई, वो तो अनेकों दिशाओं में घूमता रहता है, पता नहीं मन में क्या क्या चलता रहता है। तो मनुष्य का जो मन है वो बहुत ही गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। तो ये बात कर रहे हैं कि भगवान के नाम में हमारा मन नहीं लगता है। जब हम पूजा करने बैठते हैं, माला का मन का भी उठाते हैं, भगवान का नाम पढ़ भी रहे होते हैं, उसके बाद भी हमारा मतलब जीभ भी चल रही होती है, हमारा हाथ भी चल रहा होता है हमारा, है ना। मगर हमारा जो मन है, हमारा मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, अलग अलग बातें सोच रहा होता है। तो यही बात कबीरदास जी इसमें कहते हैं। आगे है, कबीर घास ना नींद ये, जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े अब आँख में खरी दो हिली होए। तो देखिए इसका क्या मतलब है, नींदिए का मतलब नींद होता है, पाऊ का मतलब होता है पाँव, तली का मतलब होता है नीचे,
आँखी जो है, आँखी उसका मतलब तो आँख होता है। खरी का मतलब होता है कठिन, जो काफ़ी मुश्किल होती है। और दुहेली का मतलब होता है दुख देने वाली, जिस चीज़ से दुख होता है। तो देखिए इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो इसमें कबीरदास जी यही कहते हैं कि हमें खुद को बड़ा समझकर और किसी दूसरे को छोटा समझकर ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, या फिर हम उसको प्रताड़ित करें, उसको परेशान करें, किसी की बेइज्जती करें, है ना। ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा घास का तिनका जो हम अपने पैरों से दबा देते हैं, अगर वो हमारी आँख में चला जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा वो परेशान कर सकता है। इसलिए चाहे कोई छोटा हो, कोई करीब हो, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, हर इंसान की, हर किसी की इज्जत होती है। आगे है, देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो बैरी का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, जग का मतलब संसार, शीतल का मतलब होता है शांति, और आपा होता है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब जो हम लोग सोचते हैं ना। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब मेरा तो फेवरेट है ये। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमज़ोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। तो देखिए इसमें ये है कि जग में बैरी कोई नहीं, दुनिया में कोई भी दुश्मन आपका नहीं बचेगा। अगर आपका खुद का मन शीतल होगा, खुद का मन आपका शांत होगा, तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा। या आपा को डारी दे, जो आपा होता है आपका स्वार्थ होता है, आपका अहंकार होता है, उसको आप अगर छोड़ दें, दया करें सबको, सब पे दया करें, तो सब दयावान बन जाएंगे, सब इस दुनिया में अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका मन साफ है, अगर आपका मन साफ है ना, तो आपके लिए दुनिया में सब अच्छे हो जाएंगे। तो ये हमारी कबीर की साखियाँ थी, इसका हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया है। वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और लर्नर बी एक्स्ट्रा के नाम से हमारा दूसरा चैनल है, जिसमें हम बाकी साइंस मैथ्स कवर करते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।